गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, आपका टॉपिक था कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। आपका जो टॉपिक था वो था आपका कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में हमने आपको एक टॉपिक कराया था, एक टेस्ट था, टेस्ट नंबर 4, कॉची एंड रूट टेस्ट। कॉची एंड रूट टेस्ट, इसमें हमने आपको बताया था एफ सिग्मा यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, positive term series and limit if positive term series such that limit n times to infinity un की whole power 1 by n equals to l a real number where l is a real number. Limit n times to infinity un की whole power 1 by n equals to l where L is a real number. If तीन केस बताए थे, केस फर्स्ट, if L is less than 1 then sigma un is convergent. If L is greater than 1 then sigma un is divergent. If L equals to 1 then test fail. Then test fail. If L equals to 1, in this case your test is fail. तो हमने क्या कहा आपसे कि कल हमने आपको जो क्वेश्चन कराया था, जो टेस्ट था आपका कॉची एंड रूट टेस्ट, सिग्मा यूएन ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन की होल पावर 1 by n इक्वल्स टू l, ए वैल्यू ऑफ l इज लेस देन 1 देन कन्वर्जेंट, ए वैल्यू ऑफ l ग्रेटर देन 1 देन डाइवर्जेंट, ए वैल्यू ऑफ l इक्वल्स टू 1 देन टेस्ट फेल. This test apply only whenever powers of un equals to n square dot dot dot. यदि power of un is n square n cube एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यानी कि un की जो पावर होंगी वो n होगी या n स्क्वायर होगी या n की होगी. ठीक है भाई, इस पे हमने कल आपको क्वेश्चन भी कराए थे और आज भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर इसके बाद लंबा टेस्ट होगा आपका, फिर आगे बढ़ेंगे. तो देखिए भाई, कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे इसके. कॉची एंड रूट टेस्ट, कॉची एंड रूट टेस्ट, यू एन की पावर 1 बाई एन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर l आता है और l की वैल्यू 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट, l की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट और l की वैल्यू 1 के इक्वल है तो टेस्ट आपका फेल. तो क्वेश्चन लिखोगे टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस और divergence of the following series, of the following, of the following series. एक क्वेश्चन हम कल करा चुके थे आपको, एक क्वेश्चन और स्टार्ट करेंगे. n बराबर 2 टू इंफिनिटी 1 अपॉन लॉग n की होल पावर n, 1 अपॉन लॉग n की होल पावर n. तो देखिए भाई, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1, लॉग 1 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, तो 1 से तो आपकी स्टार्ट होगी नहीं सीरीज, तो कहां से स्टार्ट होगी? 2 से. तो n टर्म आर गिवन, सॉल्यूशन हेयर या
n term of the series is un equals to 1 upon log n की होल पावर n। अब होल पावर n में अगर आपका क्वेश्चन गिवन है तो डेफिनेटली आपको कॉसी nth रूट टेस्ट अप्लाई करना होगा। तो डेफिनेटली आपको कॉसी nth रूट टेस्ट अप्लाई करना होगा अगर होल पावर n है। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होल पावर 1/n पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से n आपका कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n से आपका n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा log n 1 अपॉन log इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 1। लिमिट आई है आपकी 0 और 0 की जो वैल्यू किससे लेस है 1 से लेस है। तो भाई cos n root test here by cos n root test here limit n times to infinity un की whole power 1/n equals to 0 is less than 1 then y cos nth root test अगर लिमिट की वैल्यू 1 से लेस है तब कन्वर्जन देन बाई cos nth root test given series sigma un is convergent sigma un is convergent given series sigma un is convergent given series sigma un is convergent। तो कॉसी nth रूट टेस्ट अप्लाई करोगे उसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को आप चेक करोगे और आसानी से पहचान पाओगे कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है और नहीं है। देखिए भाई आप बुक परचेज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिससे आपको कोई समस्या नहीं आए और हमें भी कोई समस्या नहीं आए। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर रहे हैं भाई, लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट you check the convergent or divergent of the following series देखिए भाई क्वेश्चन आर गिवन समेशन n plus 1 upon n की होल पावर n plus 1 माइनस का n plus 1 upon n की होल पावर माइनस n। देखिए भाई ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन गिवन है भाई। अब इसे कॉसी nth रूट से कॉसी nth रूट टेस्ट से आप अप्लाई करोगे, इसे सॉल्व करेंगे। बाय कॉसी nth रूट टेस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। देखिए here un इक्वल टू n plus 1 upon n की होल पावर n plus 1 n plus 1 upon n की होल पावर माइनस n।
कॉमन कॉमन आएगा आपका n प्लस वन अपॉन एन, कॉमन यहाँ से बचेगा n प्लस वन अपॉन एन की होल पावर n माइनस का वन, होल पावर माइनस का n। जब होल पावर n हो देन अप्लाई कॉसी nth रूट टेस्ट। और कॉसी nth रूट टेस्ट कल भी हमने आपको बताया था, फिर बता रहे हैं, यू एन की पावर वन बाई एन लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। अगर लिमिट की वैल्यू l आती है, अगर l की वैल्यू वन से लेस है तो कन्वर्जेंट, l की वैल्यू वन से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट, l इक्वल टू वन है तो टेस्ट आपका होगा फेल। अगर l इक्वल टू वन है तो टेस्ट आपका होगा फेल। तो देखिए देयरफॉर यू एन की होल पावर वन बाई एन लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन की होल पावर वन बाई एन, तो वन बाई एन यहाँ जाएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसे अप्लाई कीजिए तो वन प्लस वन बाई एन, एन से एन कैंसिल, और यहाँ से आपका बन रहा है वन प्लस वन बाई एन की होल पावर एन माइनस का वन और होल पावर माइनस एन इंटू वन बाई एन से एन कैंसिल आपका, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी वन प्लस इन्फिनिटी जीरो, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन कितना होगा भाई आपका ई माइनस वन का होल इनवर्स, ये आएगा वन अपॉन ई माइनस वन। वैल्यू ऑफ ई अप्रोक्सीमेशन में लगभग 2.71 के समथिंग, ये आएगा लगभग वन अपॉन 1.71। वन से बड़ी आपकी वैल्यू है, इससे डिवाइड कर रहे हो तो दिस इज लेस देन वन। तो यार यू एन की पावर वन बाई एन लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी इज लेस देन वन। अगर आपकी लिमिट की जो वैल्यू है वो वन से लेस है देन बाई कॉसी nth रूट टेस्ट, देन बाई कॉसी nth रूट टेस्ट वन से लेस तो कैसी हो जाएगी आपकी कन्वर्जन। ये फर्स्ट ग्रेडेड कॉलेज लेक्चरर में आया वो क्वेश्चन भी है भाई, और ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017 भरतपुर यूनिवर्सिटी 18 में आया वो क्वेश्चन भी है। तो देखिए दिस इम्प्लाइज लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन की होल पावर वन बाई एन इज लेस देन वन। जब इसकी वैल्यू लेस देन वन है देन बाई कॉसी nth रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। किसका जो इंग्लिश मीडियम वालों को देखिए भाई रब कर दें इसको, लिखिए भाई इसको, देखिए भाई आपका आसान क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है काफी। टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समीशन एन एक्स अपॉन n प्लस वन की होल पावर n
समेशन एन एक्स अपॉन एन प्लस वन की होल पावर एन। अब होल पावर एन है तो डेफिनेटली कॉसी nth रूट टेस्ट, कॉसी nth रूट टेस्ट आर यू एन की होल पावर वन बाई एन limit n tends to infinity equals to L. If value of L is less than 1, convergent. Value of L greater than 1, divergent. L equals to 1, test fail. ये तो था भाई आपका। तो देखिए सबसे पहले होल पावर n में क्वेश्चन है तो कॉसी एन टू टेस्ट अप्लाई करोगे तो हेयर यू एन इक्वल्स टू एन एक्स अपॉन एन प्लस वन की होल पावर एन। तो therefore limit n tends to infinity un की होल पावर वन बाई एन लिमिट n tends to infinity nx अपॉन n प्लस वन की होल पावर n लिमिट n tends to infinity nx अपॉन n प्लस वन की होल पावर n अप्लाई। देखिए भाई की होल पावर वन बाई एन, एन से एन आपका कैंसिल, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पर एक्स बचेगा आपका एन कॉमन वन प्लस वन बाई एन अप्लाई कीजिए एक्स अपॉन वन प्लस जीरो यानी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन की होल पावर वन बाई एन 1 by n equals to x. If therefore y cosine n root test, then by cosine n root test, then by cosine n root test, limit is less than 1 convergent, limit is greater than 1 divergent, limit equals to 1, in this case test fail। तो देखिए रूट टेस्ट if limit are given x is less than 1 then sigma un is convergent, and if limit are x is greater than 1 then sigma un is divergent। कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, एंड इफ लिमिट इक्वल्स टू 1 दैट्स मीन x इक्वल्स टू 1 देन टेस्ट फेल। फॉर x इक्वल्स टू 1 टेस्ट आर फेल। नाउ चेक द कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल्स टू 1। अब x बराबर 1 के लिए आपका टेस्ट फेल हो चुका है भाई। अब x बराबर 1 के लिए हम कन्वर्जेंट को चेक करेंगे कि x बराबर 1 पे आपका कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। तो देखिए नाउ फॉर x इक्वल्स टू 1, नाउ फॉर x इक्वल्स टू 1, अब x इक्वल्स टू 1 के लिए un की वैल्यू बताइए भाई कितनी होगी। un इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n। फिर आपको कुछ याद आ रहा हो तो सबसे पहले हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चेक करते हैं un पर। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un n कॉमन 1 प्लस 1 बाई n की होल पावर n हो जाएगी ये, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेस्ट फर्स्ट ही है भाई आपका कितना हो गया 1 अपॉन e नॉट इक्वल टू 0, सिंस दिस इम्प्लाइज for x equals to 1 sigma un is divergent। टेस्ट नंबर फर्स्ट था कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू 0 नहीं होती है तो आपका
डाइवर्जेंट होगा। आपकी जो सीरीज है वो क्या होगी भाई, डाइवर्जेंट होगी। देयरफॉर x इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट एंड x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट और x इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट। देयरफॉर सीरीज सिग्मा un is convergent if x is less than 1 and divergent if x is greater than equal 1। डाइवर्जेंट होगी if x is greater than equal 1 and convergent if x is less than 1। तो आपकी जो सीरीज है x is less than 1 पे कन्वर्जेंट एंड x is greater than equal 1 पे आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो इस प्रकार आप किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट को आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, लिख लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए, आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। बॉयज आप तक पहुंच पा रही होगी सफिशिएंट। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समीशन 1 प्लस एन एक्स अपॉन एन की पावर एन होल पावर एन। You solve this series by Cauchy nth root test. Solution: here nth term of this series is sigma un equals to 1 plus nx अपॉन n की होल पावर n की पावर n, ये भी पावर n, तो 1 प्लस nx की होल पावर n। देखिए भाई, un इक्वल टू 1 प्लस nx की होल पावर n, then by Cauchy nth root test y Cauchy nth root test un power 1 by n limit n tends to infinity un की होल पावर 1 by n लिमिट n tends to infinity limit n tends to infinity 1 plus nx अपॉन n होल पावर n की होल पावर 1 by n। n से n आपका कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन n प्लस का x, तो आपकी जो लिमिट बचेगी 1 अपॉन इंफिनिटी 0 प्लस x, तो लिमिट आर इक्वल टू 1। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की होल पावर 1 by n इक्वल टू 1।
अब इसकी जो लिमिट है वो आपकी कितनी निकल के आई है, 1 निकल के आई है। देखिए भाई, जस्ट 1 मिनट में आप रिज्वाइन कीजिए, दोबारा से रिज्वाइन करोगे आप। देखिए भाई, हमने आपको बताया कॉची nth रूट टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन की होल पावर 1/n इक्वल्स टू x, limit are coming x by Cauchy root test. If limit is less than 1 convergent, limit is greater than 1 divergent, limit equals to 1, test fail, test fail. So by Cauchy root test, limit x is less than 1, then series is convergent, x is greater than 1, then series is divergent, and case number third, if x equals to 1, then test fail. अगर लिमिट x equals to 1, then test fail. then test fail. तो देखिए भाई, अब now check the convergent only for x equals to 1. now for x equals to 1 un की वैल्यू x equals to 1 के लिए फाइंड करेंगे। तो x equals to 1, तो यहाँ से बच्चा आपका पास 1 प्लस n अपॉन n की होल पावर n, लिमिट n टाइम्स टू अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की होल पावर n, ये किसके इक्वल होगी, e, क्या e की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, नहीं, देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, टेस्ट नंबर फर्स्ट, डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल्स टू 1, डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल्स टू 1, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी आपकी फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए। therefore series sigma un is convergent for x is less than 1, x की वैल्यू 1 से लेस है तो इस केस में तो आपकी क्या आई है, सीरीज कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो क्या निकल के आई है आपकी डाइवर्जेंट, और x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो टेस्ट क्या हो गया आपका फेल। एंड if series sigma un is divergent for x is greater than equal 1, divergent for x is greater than equal 1, sigma and series sigma un is divergent for x is greater than equal 1, तो आपकी जो सीरीज सिग्मा un है वो डाइवर्जेंट होगी किसके लिए, फॉर x is greater than equal 1, फॉर x is greater than equal 1। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया हो तो भाई रफ कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करोगे भाई आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करोगे आप, कॉची nth रूट टेस्ट को आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। कल हम आपको डिलम्बर टेस्ट कराएंगे, शायद हो सके
तो आज ही हम आपको डिलेम्मा टेस्ट कराएं। तो देखिए कॉसी nth रूट टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आर गिवन सिग्मा xn अपॉन n की पावर n, सिग्मा xn अपॉन n की पावर n। देखिए here un nth term of the series is, here nth term of the series is, here nth term of the series is of the series is un equals to x upon n की whole power n, then you apply Cauchy nth root test, whole power n, then you apply Cauchy nth root test। तो देखिए x upon n की whole power n, therefore limit n tends to infinity un की whole power 1 by n, limit n tends to infinity x अपॉन n की होल पावर n की होल पावर 1 बाई n, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी। अप्लाई कीजिए भाई, n से आपका n कैंसिल, x अपॉन इन्फिनिटी लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी x बाई n, x अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा भाई जीरो, जीरो किससे लेस है 1 से, तो हेयर लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1 बाई n, then by Cauchy nth root test given series is convergent। Given series is convergent, then by Cauchy nth root test given series is convergent, then by Cauchy nth root test given series is convergent, given series is convergent। देखिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ोगे समझदारी के साथ में, आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखिए भाई हाँ भाई नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन लिखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 समीशन n की पावर 1 बाई n माइनस का n होल पावर n। अब होल पावर n दिया हुआ है आपके लिए, होल पावर n है तो Cauchy nth रूट टेस्ट अप्लाई करोगे और Cauchy nth रूट टेस्ट अप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व करोगे। तो देखिए भाई होल पावर n हेयर un इक्वल टू n की पावर 1 बाई n माइनस का n होल पावर n, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1 बाई n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1 बाई n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 बाई n माइनस का n की होल पावर n की होल पावर 1 बाई n। अब देखिए पावर का मल्टीप्लाई पावर से होगा, पावर से पावर आपकी कैंसिल, यहाँ से आपका बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
n की पावर 1/n माइनस का n, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इक्वल टू 1, लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू 1, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, सॉरी -1 है, -1 था यहाँ पे, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1, और ये आपका 1 होता ही है, इक्वल टू 0 लिख देंगे। सिंस लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इक्वल टू 1, limit of this, therefore limit n times to infinity, therefore limit n times to infinity un की power 1/n equals to 0 which is less than 1, limit of this series या limit of this n times to infinity un की whole power 1/n equals to 0 which is less than 1, then by cauchy n root test, then by cosine and root test given series sigma un is convergent, sigma un is convergent, sigma un is convergent। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल हम आपको डिलेम्मा टेस्ट कराएंगे, आज आपका कॉची एंड प्रूफ टू एस के लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कल से आपका डिलेम्मा टेस्ट। हाँ भाई जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब आप, क्वेश्चन नंबर 7, समीशन a प्लस एक्स अपॉन n की होल पावर n, समीशन a प्लस एक्स अपॉन n की होल पावर n, समीशन एक्स अपॉन n की होल पावर 1 अपॉन n। सॉल्व कीजिए भाई इसे, ये जो है आपका होल पावर n में गिवन है, आपका ये जो क्वेश्चन है होल पावर n में आपका क्या भाई गिवन है। जब आपका क्वेश्चन होल पावर n में गिवन हो, जब आपका क्वेश्चन होल पावर n में गिवन हो, देन यू अप्लाई कॉची nth रूट टेस्ट, कॉची nth रूट टेस्ट। देखिए भाई अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए भाई कॉची nth रूट टेस्ट। सॉल्यूशन here n term of the phrase is sigma un equals to sigma a plus x upon n की होल पावर n, sigma un equals to sigma a plus x upon n की होल पावर n, then you apply Cauchy nth रूट टेस्ट। तो देखिए therefore limit n times to infinity un की पावर 1/n, लिमिट n times to infinity a plus x upon n की पावर n की होल पावर 1/n, n से आपका n कैंसिल, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी a प्लस एक्स अपॉन n, a प्लस एक्स अपॉन n, यहाँ से आपका a
x upon n 0 equals to a. limit of this equals to a, यानी लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी u n की होल पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू a by Gaussian proof test. If limit is less than 1 convergent, greater than 1 divergent, equals to 1 test fail. तो if y Cauchy n root test, if a is less than 1, limit of this is less than 1, then series sigma un is convergent. If limit a is greater than 1, then series sigma un is divergent. And if limit a equals to 1, if limit a equals to 1, then test fail. Now check the convergent for a equals to 1. अगर लिमिट की वैल्यू a निकल के आ रही है आपकी, तो a इक्वल्स टू 1 है, तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा. नाउ फॉर a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 के लिए आप अप्लाई कीजिए. नाउ फॉर a इक्वल्स टू 1, अब आप अप्लाई करोगे इस क्वेश्चन को. नाउ फॉर a equals to 1. Now for a equals to 1. Now for a equals to 1, un equals to 1 plus x upon n की होल पावर n. लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए भाई. लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un x upon n e की पावर x, which is not equals to 0, which is not equals to 0, which is not equals to 0, then series sigma un is divergent for a equals to 1. Therefore a equals to 1 पे आपकी डाइवर्जेंट, a equals to greater than 1 पे भी आपकी डाइवर्जेंट, a is less than 1 पे आपकी कन्वर्जेंट. therefore given series sigma un is convergent if limit a is less than 1 and series is divergent if limit of this greater than equal 1. if limit of this is greater than equal 1, यदि इसकी जो लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 हो. इफ लिमिट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 1, अगर लिमिट 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर हो तो इस केस में आपका कन्वर्जेंट. इफ लिमिट ऑफ दिस इज लेस देन 1, इन दिस केस डाइवर्जेंट. इफ लिमिट of this is greater than equal 1, convergent. if limit of this is less than 1, convergent. if limit of this is greater than equal 1, in this case divergent. तो इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन कॉची एंड रूट टेस्ट का. इसके बाद कल जब आपकी क्लास होगी तो कल आपके लिए डिलम्बर टेस्ट
डिलम्बर टेस्ट। तो कल आपकी जो क्लास होगी उसमें डिलम्बर टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1 की पावर क्यूब अपॉन 3 टेस्ट द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, टेस्ट द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट of the following series, test the convergent and divergent of the following series, test the convergent and divergent of the following series, test the convergent and divergent of the following series। देखिए भाई, here n term of the series is un equals to n की पावर 3 अपॉन 3 की पावर n होल पावर n। Therefore, limit n tends to infinity un की होल पावर 1 by n, limit n tends to infinity n क्यू अपॉन 3 की पावर n की होल पावर 1 by n। इस n से ये वाला n आपका कैंसिल, यहाँ से बचेगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 3 by n, यानी n की पावर 1 by n की पावर 3, और यहाँ से आपका n से n कैंसिल अपॉन में 3। तो n की पावर 3 अपॉन n, 3 अपॉन n को क्या लिख सकते हो, n की पावर 1 by n की होल पावर 3। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कीजिए, लिमिट ऑफ दिस वन पावर ऑफ दिस 3 अपॉन 3, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की होल पावर 1 by n equals to 1, limit of this equals to 1, limit of this equals to 1 by 3 which is less than 1। therefore limit n tends to infinity un की होल पावर 1 by n equals to 1 by 3 which is less than 1, then by Cauchy and Root test the given series is convergent, then y Cauchy and Root test given series sigma un is given series sigma un is convergent। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्लास जब आपकी कल होगी तो उसमें हम आपको डिलम्बर टेस्ट कराएंगे, और डिलम्बर टेस्ट के हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार।